तुम साथ हो जब अपने। ये नसीमा कहाँ है? अब जी वो शायद नहा रही हैं। आप क्या ये किसी को फोन कर रही हैं? अब नहीं वो हम देख रहे थे चार्ज हुआ कि नहीं। अब्बा जान काफी वक्त से लगा कर गए हैं तो हम करते हैं। आपने ये कार्ड क्यों दिया? जी वो अब्बा जान नहीं है तो नहीं, हमें दीजिए, हम बात करते हैं। हेलो हेलो, कार्ड दिया? ये तो यूनुस मियां की आवाज थी। किसका फोन था? आपने हमें बुलाया? हाँ नसीमा, दरअसल वो एक मिनट, आपसे बात करनी है हमें हमारी। वो हमारे क्लाइंट नहीं है श्रीवास्तव जी, दुबई से लौट आए, एक आध दिन में घर आने वाले हैं। आप जरा अपने सैंपल तैयार रखिएगा। जी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब आप इस बात पे शुक्राना तो नहीं पड़ेंगी ना? एक बार फिर से देखते हैं, यूनुस मियां है क्या? और हेलो, कौन है? हेलो, मियां 100% यूनुस मियां थे। तो यूनुस मियां हमें क्यों फोन कर रहे हैं? शायद मरियम भी कर रही होंगी और ये वहां साथ में होंगे। अल्लाह, मरियम भी को महफूज रखना इस खड़ूस आदमी से। अजीब बदतमीज आदमी, फोन करे जा रहा है, जब बात करो तो फोन काट देता है। रहने दीजिए ना यूनुस भाई, अब्बा जान आ जाएंगे तो। ये भजन भी कहाँ चले गए हैं अपना फोन छोड़ के? सुबह से गायब है। हमें तो लगता है जरूर उस शराबी इमरान से अस्पताल मिलने गए। नहीं क्या हो गया अब्बा जान को भी? खैर, ये रखिए फोन, लगा दिए चार्जर। आज हम भी बस दूसरों के फटों में पैर उठाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आज का स्कूल? बहुत बुरा। क्यों, क्या हुआ? मम्मी आज पूरा दिन हमारा ध्यान नए पड़ोसी पर ही लगा रहा। उनकी मामू जान आए थे क्या कहा उन्होंने? नए पड़ोसी कैसे हैं? कोई खबर नहीं आई। उनके मामू तो अभी तक वापस भी नहीं आए। बैग क्यों फेंक दिया बेटा? मम्मी हमें गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों? नए पड़ोसी से मिलने आप जा नहीं सकती हॉस्पिटल, हमें और कोई लेके नहीं जाता। ऊपर से हमने सोचा कि स्कूल से वकार भाईजान और फिजा को साथ लेकर नए पड़ोसी से मिलने चले जाएंगे हॉस्पिटल। सारी प्लानिंग कर ली थी हमने, पर वकार भाईजान ने मना कर दिया। क्या ऐसी प्लानिंग बनाई आपने नए पड़ोसी से मिलने की? अच्छा हुआ वकार ने मना कर दिया। बेटा दोबारा ऐसा मत करिएगा, आप ऐसे नहीं जा सकती उनसे मिलने। लेकिन नज्जो, चलिए अपना टिफिन निकालिए। अच्छा हमारे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया अम्मी? आपकी बात नए पड़ोसी तक पहुंचाने का। सर कैसे? आप उन्हें एक खत लिख दीजिए। खत? हाँ, आपको जो भी कहना है आप उस खत में लिख दीजिए और एक गेट वेल सून कार्ड भी बना दीजिए। हम अल्ताफ साहब को दे देंगे, वो पहुंचा देंगे नए पड़ोसी तक। थैंक यू अम्मी। हम भी बनाएंगे नए पड़ोसी के लिए गेट वेल सून कार्ड, है ना भाईजान? हाँ, पर हमारा बनाएगा कौन? ओहो वकार भाईजान,
हम आपका गेट वेल सून कार्ड बना देंगे, आप बस अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब कार्ड बनाएंगे नए पड़ोसी के लिए? हाँ, हमें भी नए पड़ोसी बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो हम आप सबकी मदद करते हैं। क्या हो रहा है? अम्मी, वो हम नए पड़ोसी के लिए ना गेट वेल सून कार्ड बना रहे हैं। क्या हाँ, वो अच्छा फील करेंगे और अच्छे होकर आएंगे। क्या बकवास है ये? और क्या जरूरत है उस शराबी के लिए ये सब करने की? मरियम, तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा है, तुम तमाशा देख रही हो। भाभी वो क्या? तुम भी कार्ड बना रही हो उसके लिए? भाभी लेकिन बड़ी अम्मी, नए पड़ोसी के लिए गेट वेल सून बनाने में क्या प्रॉब्लम है? चुप करो लड़की, हमें तुमसे कोई बहस नहीं करनी। लाओ फिजा, दो हमें। हम कह रहे हैं लाओ हमारे पास। ना तो वो शराबी हमारा अपना है, ना पराया। चलो तुम कमरे में चलो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ी दुल्हन, हमने तो सुना था कि माएँ अपने बच्चों को तमीज, तहजीब, अच्छी बातें सिखाती हैं, इंसानियत का सबक बताती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप बच्चों से उनकी मासूमियत ही छीनने पर तुली हुई हैं। अब्बा जान, लेकिन ये बच्चे उस शराबी को... शराबी नहीं, एक इंसान, एक ऐसा इंसान जो अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। हम जरूरतमंद की मदद उसकी सीरत नहीं, उसकी हालत देखकर करते हैं। और आपको तो खुश होना चाहिए कि जो हमारे माँ बाप हमको नहीं सिखा सके, वो हमारे बच्चे हमको सिखा रहे हैं। लेकिन अब्बा जान, अगर सबा के अब्बू को पता चल गया बस, तो... ये क्या हर वक्त सबा के अब्बू की तस्बीह पढ़ती रहती हैं आप? सबा के अब्बू खुदा तो नहीं है, अल्लाह के बनाए हुए मिट्टी के मामूली से पुतले हैं जिसमें जान फूंक दी गई है। बस, ये क्या बचपना है? मासूम बच्चे हैं, इनके जज्बे मासूम हैं। अगर इन्होंने अपने पड़ोसी के लिए कार्ड बना लिए तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा? और हाँ, ये हर वक्त सबा के अब्बू की धमकी क्या देती रहती हैं आप?
सबा के अब्बू को हम भी जानते हैं, बेटा है यूनुस हमारा। माफ करिएगा अब्बा जी, लेकिन अल्लाह के बाद हमारे लिए सबा के अब्बू ही हैं। और उन्हें हमारे घर वालों का उस शराबी से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वकार, चलो होमवर्क करना है, चलो। अरे भाई जरा हम भी तो देखें हमारी नजमा बीबी ने नए पड़ोसी के लिए कैसा कार्ड बनाया है। दादा जान, ये देखिए, हमने ये बनाया और हमने खत भी लिखा है। अच्छा, खत भी लिखा है? हमें पढ़ के सुनाएंगे आप? हमने लिखा है, डियर नए पड़ोसी, कैसे हैं आप? हमें बहुत दुख हुआ कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जिसने भी आपको चोट पहुंचाई है, अल्लाह उसे कभी माफ ना करे। आगे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने स्कूल में पियोन की बात सुन ली है और हमें सारी सच्चाई का पता चल गया है कि आप बेकसूर हैं। हमने आप पर भरोसा नहीं किया, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम हमेशा आप पर भरोसा करेंगे। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़े अकड़ू हैं, लेकिन अच्छे इंसान भी हैं। आप जल्दी से ठीक होकर घर लौट आइए और वहाँ हॉस्पिटल में सबसे लड़िएगा मत। आपकी यही आदत खराब है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, आपकी पड़ोसी नजमा बेग। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा खत लिखा है भाई। या अल्लाह नज्जो, ये आपने खत लिखा है या लड़ाई कर रही है? अकड़ू, लड़ाई मत करना, ऐसा कौन लिखता है बेटा? अम्मी, हमारे बीच में चलता है। हाँ भाई, चलता है तो चलने दीजिए ना छोटी दुल्हन। लेकिन अब्बा जान, छोटी दुल्हन, रिश्ते ऐसी नोक झोंक से बनते हैं, पनपते हैं। अम्मा, ये रही लौकी और ये मेथी और ये करम कल्ला और ये रहा पालक और देखो ये छोटे छोटे बैगन और ये रहा बड़ा करम कल्ला। आज लॉटरी लगी है क्या? अम्मा बस ये समझ लीजिए कि लॉटरी ही लगी है। पर एक साथ इतनी सारी सब्जियां लाने की क्या जरूरत थी? इकट्ठे पैसे लग गए होंगे ना आपके। अरे बेगम, कैसी बातें कर रही हैं? इन सब्जियों में एक ढीला खर्च नहीं हुआ है। मतलब? अरे अम्मा, अब देखिए, हम बताते हैं आपको कि हम खरामा खत बांटते जा रहे थे, पर हमारे आगे एक लॉरी जा रही थी सब्जी से भरी हुई, पर जहाँ वो उठकती थी वहीं एक सब्जी गिरती थी और ये सब हम इकट्ठे करते चले जा रहे थे। अम्मा, 1 किलोमीटर के सफर में जो है हमने इतनी सारी सब्जी इकट्ठी कर ली। कमाल कर दिया, बड़ी मेहनत करनी पड़ी ना आज आपको। अरे भाई, इंसान को मेहनत की ही कमाई खानी चाहिए, क्यों अम्मा? चुप कर, हमें नहीं खाना ये खास फूस, हमारे लिए तो गोश्त लेके आ। अम्मा, 1 महीने तक गोश्त का नाम अपनी जबान पर मत लाइएगा। पता है आपको, गोश्त और मुर्गे की कीमत आजकल आसमान छू रही है। ये जो सब्जियां मिल रही है ना, इसे अपना नसीब समझो, वो भी मुफ्त में। हमारी तो किस्मत ही फूट गई। तेरे अब्बा के राज में भी हमें गोश्त का भी ठीक से नसीब नहीं हुआ, अब तेरे राज में भी यही हाल है। अरे हमारा भी नसीब अम्मा आप ही की तरह है, क्योंकि अब्बा के राज में हम भी महीने की पहली तारीख को गोश्त खाया करते थे, जब अब्बा हमको बाहर तंदूरी खिलाने ले जाते थे तब। क्या? इसका मतलब आप अपने अब्बा के साथ बाहर जाके चिकन उड़ाते थे और अम्मा को इस बात का पता भी नहीं था? तेरा बाप तो बड़ा धोखेबाज निकला, चुप चुप के चिकन उड़ाता था और तू भी उसके साथ चिकन उड़ाता था। या अल्लाह, अल्लाह जमाल के बाप को जन्नत से निकालकर जहन्नुम में फेंक देना। मम्मी, आ गए नए पड़ोसी की मामू जान। अस्सलाम वालेकुम नए पड़ोसी के मामू जान। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि हम कैसे हैं? हम थोड़ी ना हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। नज्जो, जब भी देखो ना आप एक ही बात पकड़ के बैठ जाती हो। अल्ताफ साहब, कैसे हैं इमरान साहब? जी बेहतर, आज से तो जूस पिलाना भी शुरू कर दिया है। अच्छा,
अब ये मत पूछ लेना कि कौन सा जूस पीने वाले हैं आपके नए पड़ोसी। अच्छा ठीक है, नहीं पूछे। अच्छा नए पड़ोसी के मामू जान, आपको ना हमारा एक काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम? देखिए हमने ना आपके भांजे के नाम पे एक खत लिखा है, आप प्लीज उन्हें दे दीजिएगा। खत? कैसा खत? वो आप क्वेश्चंस बड़े पूछते हैं, आप बस हमारा खत उन तक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है? अल्ताफ साहब, दरअसल नज्जो ने इमरान साहब के लिए एक खत लिखा था जिसमें वो उनसे माफी मांगना चाहती थी। जिद कर रही थी कि उसे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन आप हमारे हालात तो समझते ही हैं, हमारे लिए तो ये मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए नज्जो अपनी दिल की बात इस खत के जरिए इमरान साहब तक पहुंचाना चाहती है। अरे वाह, ये तो वाकई अच्छी बात है, इमरान को भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे सच पूछिए तो नजमा की नाराजगी से जो ठेस पहुंची थी ना इमरान को, वो दूर हो जाएगी इससे। जी, इसलिए हम जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहते हैं और माफी मांगना चाहते हैं उनसे। हाँ, बस 2-4 दिन इंतजार कर लीजिए, इमरान घर वापस आ जाए तो खुद ही सॉरी बोल दीजिएगा। हाँ, लेकिन उससे पहले ना आप ये खत उन्हें दे दीजिएगा। हाँ, दे देंगे बिल्कुल। और हाँ, हमें जवाब चाहिए, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहे, ठीक है? नहीं बैठेंगे भाई, जवाब लेकर आएंगे। पर ये लेटर कैसे फेंके? 1 मिनट अम्मी, हम कुछ लेके आते हैं। मम्मी ले लीजिए। अरे मरियम, कपड़े धूप में ऐसे ही सूखते रहेंगे क्या? हम बड़ी अम्मी को रोकते हैं, आप लेटर फेंक दीजिएगा, ठीक है? बड़ी अम्मी! शुक्रिया। इमरान साहब से कह दीजिएगा कि हम सब उनके ठीक होने के लिए दुआएं मांग रहे हैं, और ये भी कह दीजिएगा कि हमें और नजमा को पूरा यकीन है कि वो बेकसूर है। बस वो फिर से जीने की आरज़ू ना छोड़े। अरे, जिसकी जिंदगी में नजमा जैसी मुस्कुराहट आ जाए वो कमबख्ती होगा जो जीने की आरज़ू छोड़ने की सोचेगा भी। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। हाँ सलमा, हमारी बात हो चुकी है शबीर खालू से, उन्होंने नहीं भेजे हैं सैंडल्स, वो तो खुद हमें मार्केट ले जाने वाले थे ना। उन्होंने नहीं भेजा तो किसने भेजा होगा यार? उनके अलावा किसी को पता भी तो नहीं था कि तुम्हें हाई हील्स की जरूरत है। तुमने कीर्ति ने तो किसी से शेयर नहीं की ना ये बात? कम ऑन सबा, डोंट यू नो अस? हम तुम्हारी बातें कभी किसी से शेयर करते हैं क्या? फिर किसने भेजे हैं सैंडल्स? कौन हो सकता है ये? हमें ना बहुत डर लग रहा है, अगर अब्बू को पता चल गया ना तो हम मारे जाएंगे। ओफो सबा, वो जो भी हो, अगर उसे तुम्हारे अब्बू को बताना होता तो अब तक बता चुका होता। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिर ये सब करने का मतलब क्या है सलमा? लगता है तुम्हें कोई चाहने लगा है, कॉलेज का ही कोई लड़का होगा। अरे अगर चाहता है तो सामने आए। सलमा, तुम्हें सच में ऐसा लगता है क्या कि हमें कोई चाहने लगा है? ओहो, तू तो एक्साइटेड हो गई बेबी। क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए बॉयफ्रेंड? बाय द वे, मुबारक हो नया बॉयफ्रेंड। चुप करो, हमें ये बताओ कि हम इन सैंडल्स का क्या करें? फेंक दे क्या इन्हें? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? पता है कितने कॉस्टली स्टिलेटोस है वो? चुपचाप यूज कर। और वैसे भी अगर कोई चाहने वाला होगा तो शायद ये देख के सामने आ जाए। ठीक है, बाय। या अल्लाह, कौन हो सकता है? किसने भेजे हमें ये सैंडल्स? ज्यादा मत सोचो सबा, प्लीज वो सैंडल जरूर पहनना, बहुत अच्छी लगेंगी तुम पे, और तुम्हें हर हाल में ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना है हमारे लिए, प्लीज। अल्लाह, ये जो भी है उसके पास हमारा नंबर है। सबा, कहाँ हो? सबा, कहाँ हो भाई? आई अम्मी। ओहो, कहाँ रह गए नए पड़ोसी के मामू जान? क्या अल्लाह नज्जो, आप अल्ताफ साहब को ना नए पड़ोसी के मामू जान कहना बंद कीजिए। तो
क्या कहें अम्मी, और आप भी उनकी तरह परेशान हो रही है इस बात के लिए कि हम उन्हें क्या बुलाएं। हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपकी नानी अम्मा? हमारे खत का अभी तक जवाब नहीं आया और हमारे स्कूल जाने का टाइम हो रहा है अम्मी। खत का जवाब आ जाएगा बेटा, आप ये परेड करना बंद कीजिए। कैसे परेड बंद करें अम्मी? आपको पता है कितनी टेंशन हो रही है हमें। टेंशन किस बात की? अब तो इमरान साहब भी ठीक है। इसलिए तो टेंशन हो रही है अम्मी। पता नहीं उन्होंने हमें माफ कर भी दिया होगा कि नहीं। आप तो जानती है ना कितने बड़े अकड़ू हैं वो। चुप कीजिए आप नज्जो, हॉस्पिटल में है वो और आप उन पर गुस्सा हो रही हैं। अरे हाँ, हमें उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर वो हमें माफ कर देंगे ना अम्मी? हाँ नज्जो, आपके नए पड़ोसी ना सब कुछ भुला चुके होंगे और आपके खत का जवाब भी भेज देंगे। वैसे उनके मामू जान को अब तक आ जाना चाहिए था। अल्लाह करे सब ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ साहब। जी वालेकुम सलाम। हाय, हम तो कल रात को ही वापस आए तो पता चला इमरान साहब के बारे में। कसम से हमें तो सारी रात नींद ही नहीं आई, बस इमरान साहब का ही ध्यान लगा रहा। अभी नहीं बेटा। क्यों अम्मी? शबनम आंटी को आप जानती है ना, अगर बड़े अब्बू को पता चल गया तो? हाँ, और शबनम आंटी तो चलती फिरती ब्रेकिंग न्यूज है। हम तो सोच रहे थे कि आज हॉस्पिटल आएंगे उन्हें देखने। अब कैसी तबीयत है उनकी? जी बेहतर है और हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं है। आप शुक्रिया।